यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्वर्ण समाज मोर्चा द्वारा गोविंदपुरी के भगवान परशुराम भवन में सरकार को चेतावनी देते हुए जनसभा व रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष सुंदर राणा तथा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी एवं मोर्चा के उपाध्यक्ष मनोज राणा, सचिव राजेश कौशिक के साथ साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भारी संख्या में इस रोष रैली में शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में पंडित उदयवीर कौशिक ने कहा कि यूजीसी 2026 को समाप्त करना ही होगा, नहीं तो यह स्वर्ण के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसका डटकर मुकाबला करना होगा, इसके लिए चाहे सड़कों पर भी क्यों ना उतरना पड़े तो उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। मौके पर मंच का संचालन केपी राणा व धन्यवाद वीरेंद्र त्यागी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए सरकार को चेतावनी दी और इस एक्ट को समाप्त करने की मांग की। बैठे हुए स्वर्ण समाज के लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि जब भी जिक्र होगा स्वर्ण समाज की बर्बादियों का तो घर में बैठे हुए लोगों तुम्हारा भी नाम आएगा कभी कभी। और उन राजनेताओं को मैं बता देना चाहता हूं जो इस देश में बवाल मचाना चाहते हैं इन नए नए कानूनों के माध्यम से। आप क्या सोच रहे हो यूजीसी कानून लागू होगा हमारे बच्चे चुप बैठ जाएंगे? चुप नहीं बैठेंगे, खून खराबा होगा। मैं बता देता हूँ आपको, चाहे कोई अच्छा लगे बुरा लगे, खून खराबे होंगे, इस देश का हालत खराब हो जाएगी। और उन राजनेताओं को मैं आखिरी 4 लाइनों में बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी सरपरस्ती से जलेंगे कितने घर सोचो, तुम्हारी सरपरस्ती से जलेंगे कितने घर सोचो, कटेंगे कितने सर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा? बहालो खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? भारत माता की जय। आप सभी यहाँ पधारे, जमकर विरोध करना। जो भी सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी इस कानून के समर्थन में आए, हमें उस पार्टी का विरोध करना, चाहे वो कोई भी पार्टी। से थी, लड़का एससी समाज से था, लड़की ने मना कर दिया, उसने उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का केस दर्ज करा दिया। 5 लाख रुपए देके उस लड़की के परिवार ने उसकी जान बचाई है लड़की की। और अभी तो यूजीसी एक्ट पूरी तरह लागू नहीं हुआ तो ये हालात है। जिस दिन लागू हो गया आपके हमारे बच्चे ना स्कूल जा पाएंगे ना कॉलेज जा पाएंगे। और सबसे बड़ी कार्रवाई हो जाती है, केस चल जाता है, बिना किसी नोटिस के कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उस बच्चे का जो भविष्य है, जो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड है, सारा खत्म हो जाएगा। वो कोर्ट केस में फंस जाएगा और कब बरी होगा। लेकिन अगर वो निर्दोष है, निर्दोष पाया जाए बाद में, तो जो आरोप लगा था उसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं। इससे बुरा कानून शायद दोषी होते हुए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, इससे बुरा कानून नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए, इसमें 11 मेंबर या 10 मेंबर कमेटी इसकी रिपोर्ट है कि 10 मेंबर होंगे जो मुख्य रूप से जो निर्णय लेंगे, उसमें कोई भी स्वर्ण समाज का स्पेसिफिक सदस्य नहीं। किस स्वर्ण समाज का कोई भी सदस्य है उसमें नहीं है। ये एक बहुत बड़ा त्रुटि इसके अंदर है कि किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को इसमें जगह नहीं, इन 10 मेंबर कमेटी में नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बहुत ही सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र त्यागी जी, श्रीमान चिराग जी, अन्य अपने समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी और समाज के सजग प्रहरी आज के इस पवित्र और ईश्वरीय और माँ भारती की सेवा के कार्य में आप उपस्थित हुए हैं। ये
जागृत समाज की एक प्रकार से पहचान है। दूसरी है समस्या है विमर्श। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये खाली किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं हुए, ये मां भारती के सीने पर जो दंगल मचने की संभावना है, एक गृह युद्ध की संभावना है। क्योंकि सीधी सी बात है जी, अपन लड़ने वाला समाज नहीं है। इसी समय में लड़े थे तब जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है, अब कुछ और रास्ते अपनाने पड़ने हैं। तथापि चींटी पर भी पैर रखा जाता है, वो भी डंक मारती है। हमें तो समूल नष्ट करने की योजना बन गई। ये लोग हमारे एक बुलावे पर यहाँ आए, जितने भी आ सके उन सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। और जो नहीं आ सके उन तक भी ये मैसेज पहुँचे कि अगले बार जब हमें जरूरत पड़ेगी उनकी, हो सकता है कि 19 मार्च के बाद उनकी जरूरत पड़े, तो सभी को जागना होगा और सभी को साथ आना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भविष्य में इसी तरह हमारा सभी का साथ बना रहे, यही आप सबसे उम्मीद है। चाय पानी का इंतजाम है, अल्पाहार है, सभी लेकर जाएं। धन्यवाद।